नेहा सिसोदिया स्वागत करती हूँ आप सभी का एम टू एजुकेट इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम शुरू करने वाले हैं एक न्यू टॉपिक हिंदी भाषा से रिलेटेड, जिसका नाम है विशेषण। विशेषण से रिलेटेड भी क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पुटअप किए जाते हैं, तो ये भी हमें थोड़ा सा देखना है कि विशेषण क्या होते हैं, कैसे होते हैं और कैसे उनका यूज़ होता है, कितने प्रकार के होते हैं। तो देखते हैं, बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत इजीली आपको समझ आ जाएगा। विशेषण, यहाँ पर आपको दो इमेज दिखाई दे रही है। पहली की अगर हम बात करें तो लिखा है एक सुंदर लड़की खाना खा रही है, और दूसरे में लिखा है मोटा लड़का दौड़ रहा है। विशेषण की अब मैं बात करूं, अगर विशेषण क्या होता है, जो संज्ञा और सर्वनाम इन दोनों की विशेषता जो बताए वो होता है विशेषण। अब हम पहला सेंटेंस देखें, एक सुंदर लड़की खाना खा रही है। इसमें हमारी संज्ञा क्या है? लड़की, एक संज्ञा हो गई। तो लड़की की विशेषता क्या बता रहा है? सुंदर। जो वर्ड विशेषता बताए वो होता है विशेषण। लड़की की विशेषता है कि वो सुंदर है, एक सुंदर लड़की खाना खा रही है, तो यहाँ पर हमारा विशेषण क्या हो गया? सुंदर। दूसरा हम सेंटेंस देखें, मोटा लड़का दौड़ रहा है। यहाँ पर हमारी संज्ञा क्या है? लड़का। लड़का कैसा है? मोटा। तो ये मोटा क्या है? उस लड़के की विशेषता है, संज्ञा की विशेषता है मोटा, तो मोटा हमारा हो गया यहाँ पर विशेषण। दूसरे शब्दों में अगर मैं कहूँ कि जिन शब्दों के सामने हम संज्ञा फिट कर सके वो विशेषण है। जैसे मैं कहूँ काला, इसके सामने हम कोई संज्ञा लगा सकते हैं। काला आदमी, बिल्कुल लगा सकते हैं, तो काला क्या हो गया? यहाँ पे विशेषण हो गया। अगर मैं कहूँ कि सफेद, सफेद, और इसके आगे हमें संज्ञा फिट करनी है, तो हम संज्ञा कौन सी लगाएंगे? सफेद गाय। गाय क्या हो गई? संज्ञा हो गई। सफेद क्या हो गया? विशेषण हो गया। तो जो संज्ञा की विशेषता बताएं वो विशेषण होता है, या फिर यूं कह दे, जिन शब्दों के आगे हम संज्ञा फिट कर सकते हैं वो हमारे विशेषण होते हैं। आगे बढ़ते हैं, विशेषण क्या है ये डिटेल में हम देख लेते हैं, रिटन में भी। बाकी चीजें तो हम समझ ही चुके हैं विशेषण क्या है। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहे जाते हैं। जैसा हमने पिछले उसमें देखा था, सुंदर, मोटा, ये हमने यूज किए थे, तो ये क्या है? हमारे विशेषण है। या फिर यूं कहें, जो शब्द विशेषता बताते हैं वो विशेषण है, या जिसकी विशेषता बताई जाती है वह विशेष्य होता है। जैसे हमने वहां कहा था सुंदर लड़की, तो विशेषता किसकी बताई जा रही थी? लड़की की, तो लड़की यहाँ पर हमारे क्या है? विशेष्य है। हमने कहा था मोटा लड़का, तो लड़का यहाँ पे क्या है? हमारा विशेष्य है। नेक्स्ट पॉइंट है, विशेषण को प्रविशेषण कहते हैं। मतलब अगर मैं ये कहूं बहुत चतुर लड़की, तो लड़की का विशेषण क्या है? चतुर है, और चतुर का भी विशेषण क्या है? बहुत है। इसको हम कहेंगे प्रविशेषण। तो बहुत हमारा यहाँ पर क्या हो गया? प्रविशेषण की तरह यूज किया जा रहा है। मतलब चतुर की भी विशेषता बता रहा है कि चतुर है पर बहुत चतुर है, तो बहुत हमारा यहाँ हो गया प्रविशेषण। विशेषण की भी जो विशेषता बताए उसको प्रविशेषण कहते हैं। नेक्स्ट है, विशेषण के भेद देख लेते हैं। विशेषण के 4 भेद हैं: गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण, एंड लास्ट सार्वनामिक विशेषण। इनको डिटेल में देख लेते हैं एक बार, क्या कैसे होता है। पहले अगर हम बात करें गुणवाचक विशेषण की, तो जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण, स्वभाव, स्थिति इत्यादि का बोध कराते हैं वो गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। सीधे शब्दों में अगर देखें, जो किसी के गुणों के बारे में बात करें वो हमारे गुणवाचक विशेषण होते हैं। जैसा आप फोटो में देख रहे होंगे, बुद्धिमान लड़की पढ़ रही है, काफी इंटेलिजेंट है, तो बुद्धिमान है बहुत, तो यहाँ पर ये उसका एक गुण है बुद्धिमान होना, तो गुण की बात हो रही है यहाँ पर। गुण क्या है? बुद्धिमान, तो बुद्धिमान उसका विशेषण हो गया लड़की का। ये होते हैं हमारे गुणवाचक। गुणबोधक भी जिनको हम कह सकते हैं, जिसमें क्या आ गया? हमारा बुद्धिमान, अच्छा, बुरा,
इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं वो हमारे गुणबोधक कहलाते हैं, या फिर हम कहें भला, बुद्धिमान, इस तरीके के वर्ड्स हमारे गुणबोधक विशेषण होते हैं। दूसरी तरफ मैं देखूं अगर दशाबोधक, दशाबोधक विशेषण में हमारे आ जाते हैं मोटा, पतला, छोटा, लंबा। ये आपको फोटो में भी आपको दिखाई दे रहा है, लंबा आदमी, आदमी की विशेषता बताई जा रही है कैसा है और वो लंबा है, तो ये हमारा दशाबोधक हो गया विशेषण। लंबा आदमी, आदमी की विशेषता बताई जा रही है, लंबा यहाँ पर आदमी का विशेषण हो गया। इनको हम दशाबोधक विशेषण के अंतर्गत रखते हैं। नेक्स्ट है नया मकान। कितना सुंदर मकान आपको दिखाई दे रहा है, नया नया सा। तो नया मकान, ये होते हैं हमारे कालबोधक। कौन से विशेषण? कालबोधक की श्रेणी में हम इनको रखते हैं। नया, पुराना, नया, पुराना, ताजा, इस तरीके के विशेषण हमारे जो होते हैं कालबोधक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट हम देख लें रंगबोधक विशेषण। रंग की जो बात करते हैं, जैसे यहाँ पर है ये पीला सूट, लाल, नीला, काला, इस तरीके के जो वर्ड्स यूज होंगे वो हमारे रंगबोधक के अंतर्गत आएंगे। सूट कैसा है? पीला है, तो पीला यहाँ पर सूट का विशेषण हो गया, तो ये हो गया हमारा रंगबोधक विशेषण। नंबर 2 है हमारा परिमाणवाचक विशेषण। जिन विशेषणों से संज्ञा अथवा सर्वनाम के परिमाण मतलब नाप तोल का बोध हो, उन्हें कहते हैं हम परिमाणवाचक विशेषण। इसके दो भेद होते हैं, एक होता है निश्चित परिमाण बोधक और एक होता है अनिश्चित परिमाण बोधक। निश्चित परिमाण बोधक में हमारा आ जाता है जैसे कोई निश्चित माप जिसकी हो, मतलब जैसे आपको फोटो में दिखाई दे रहा है 1 kg, 1 kg की, 1 किलो की बात कर रहे हैं। 1 kg एक निश्चित माप है, 1 किलो है तो 1 किलो ही है निश्चित। 1 मीटर लाल कपड़ा, 1 मीटर लाल कपड़ा मतलब निश्चित है कि 1 मीटर ही है ये, तो ये हमारा निश्चित परिमाण बोधक में आ जाता है। दूसरा हम आ जाते हैं अपना अनिश्चित बोधक विशेषण। अनिश्चित बोधक विशेषण, अनिश्चित बोधक में क्या आ जाता है? थोड़ा सा या कुछ, ये दोनों वर्ड अनिश्चित बोधक विशेषण के अंतर्गत आते हैं कि थोड़ा सा है और कुछ है पर नहीं पता निश्चित रूप से कितना है। सामान है पर थोड़ा सा है, जैसे यहाँ पर ऑयल की बात हो रही है, थोड़ा सा, तेल की बात हो रही है पर कितना? थोड़ा सा। तो विशेषता बताई जा रही है तेल की कि थोड़ा सा यूज करना है पर कितना करना है ये नहीं पता, तो ये अनिश्चित परिमाण बोधक हमारा विशेषण है। यहाँ बात हो रही है दूसरे में मेरा कुछ सामान, सामान की बात हो रही है पर कुछ सामान, विशेषता यहाँ पर सामान की बताई जा रही है कुछ से, पर नहीं पता कितना सामान है, कैसा सामान है, तो ये हमारा अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण के अंतर्गत आ जाते हैं। ये दोनों वर्ड्स आप ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा मतलब कुछ, ये सारे या जो वर्ड्स होते हैं ये अनिश्चित परिमाण बोधक में आते हैं। थर्ड अगर हम देखें संख्यावाचक विशेषण, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बताएं उन्हें कहते हैं हम संख्यावाचक विशेषण। इसके भी दो भेद होते हैं, 2 प्रकार के हैं ये। नंबर 1 निश्चित संख्यावाचक, जिसमें संख्या निश्चित दी गई हो कि हाँ इतनी संख्या है, जिसमें हमारे आ जाते हैं। नंबर 1 होता है गणनावाचक, जिनकी गणना की जाए, 1 2 3 1 2 4 6 इस तरीके के जो होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल भी आपको दिया है, 2 लड़कियां दिखाई दे रही है आपको इमेज में, 5 आम काउंट कर सकते हैं आप, 5 ही है ये, 6 नहीं है। 30 रुपये ये भी काउंट कर सकते हैं आप, 30 ही है ये। तो जिनकी गणना की जा सके जैसे 1 2 4 6 20 30, वो हमारे गणनावाचक होते हैं और निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। इसके अंतर्गत क्रमवाचक भी आ जाते हैं। क्रमवाचक में जैसे मैं कहूं अगर क्रमवाचक में कौन कौन से आ जाएंगे? पहला, चौथा, इस तरीके के जो होंगे हमारे क्रमवाचक में आ जाएंगे। या फिर आवृत्तिवाचक जो होते हैं, तिगुना, चौगुना, और समुदायवाचक जैसे चारों, आठों, पांचों, तीनों, इस तरीके के वर्ड्स भी इसमें आ जाते हैं। निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित में हम देखें कुछ,
कुछ बच्चे हैं पर कितने हैं नहीं पता, कुछ बच्चों की बात हो रही है, तो ये हमारी अनिश्चित है संख्या। तो बच्चे हैं कितने हैं, कुछ है, अनिश्चित संख्या है, तो ये हमारा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। सैकड़ों छात्र, छात्र हैं पर सैकड़ों हैं, छात्र की विशेषता है सैकड़ों, पर काउंट नहीं किए जा सकते, अनिश्चित संख्यावाचक है, तो ये हमारा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। इमेज में भी आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये यहाँ पर कुछ है और यहाँ पर सैकड़ों है, देख लीजिएगा आप, ये हमारे अनिश्चित संख्यावाचक के विशेषण के अंतर्गत आते हैं। फोर्थ है हमारा सार्वनामिक विशेषण। वे सर्वनाम जो विशेषण के रूप में प्रयोग किए जाते हैं सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जो मतलब जो हमारे सर्वनाम है और विशेषण की तरह से उनका यूज किया जाता है। सर्वनाम हम पिछली वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं, उनकी बात हो रही है यहाँ पर कि सर्वनाम है पर वो विशेषण के रूप में यूज किए जाते हैं, वो कहलाते हैं हमारे सर्वनामिक विशेषण। इसके भी दो भेद होते हैं, एक होता है मौलिक मतलब सर्वनाम को जैसा है वैसा ही यूज करना, जैसे यह मेरी गुड़िया है, मेरी गुड़िया की विशेषता बताई जा रही है, यह मेरी गुड़िया है, यहाँ पर यह एक सर्वनामिक विशेषण है। कोई लड़की रो रही है, यहाँ पर कोई लड़की, ये एक सार्वनामिक विशेषण है जो बिना किसी बदलाव के यूज किया गया है। नेक्स्ट है यौगिक, जो सर्वनाम रूपांतरित होकर संज्ञा शब्दों की विशेषता बताते हैं। ऐसे होते हैं हमारे यौगिक सार्वनामिक विशेषण। जैसे मैं कहूं अगर ऐसा घर नहीं देखा, तो ऐसा यहाँ पर हमारा ये विशेषण है। कैसी कार चाहिए, कार की बात हो रही है पर कैसी चाहिए, कार की विशेषता क्या की कैसी विशेषता वाली कार चाहिए, कैसी ये पूछा जा रहा है, तो ये कैसी यहाँ पर एक विशेषण है। जैसा और वैसा यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण की तरह यूज किए गए हैं। जैसा देश वैसा भेष, तो ये भी आप याद रखिएगा, सार्वनामिक विशेषण भी विशेषण के प्रमुख भेदों में से माने जाते हैं मुख्य। अब आती है विशेषण की तुलनात्मक अवस्थाएं। आपने डिग्री पढ़ी होंगी इंग्लिश में, उसी तरीके से विशेषण की भी होती है। मूलावस्था होती है जिसमें किसी की तुलना नहीं की जाती, केवल उसको अच्छा बुरा बताया जाता है, किसी से उसका कंपैरिजन नहीं किया जाता, वो होती है मूलावस्था। दूसरी आती है उत्तरावस्था, जब किन्हीं वस्तुओं या व्यक्तियों की आपस में तुलना की जाए, जब दो व्यक्तियों की आपस में तुलना की जाए तो वो उत्तरावस्था होती है। जैसे मीरा राधा से ज्यादा सुंदर है, या कोमल सोहन से ज्यादा बुद्धिमान है। यहाँ पर दो व्यक्तियों की तुलना की जा रही है। राम श्याम से तेज दौड़ता है, यहाँ दो की बात की जा रही है, तो वो उत्तरावस्था में हमारी आ जाती है। उत्तमावस्था की बात करें तो दो से ज्यादा वस्तुओं या व्यक्तियों की तुलना की जाती है और किसी एक को ही श्रेष्ठ जब बताया जाए तो उत्तमावस्था का प्रयोग किया जाता है। हाथी बहुत विशालतम जीव है, हाथी की अगर हम बात करें तो वो सभी जानवरों से उसकी तुलना की जा रही है और उसको विशाल बताया जा रहा है, तो यहाँ विशालतम का यूज किया जाएगा। ऐश्वर्या राय सबसे अधिक सुंदर है, सुंदरतम है, या ये भी कह सकते हैं हम, तो यहाँ पर ऐश्वर्या राय को सबसे ज्यादा सुंदर बताया जा रहा है, तो यहाँ पर उत्तमावस्था का यूज किया जाएगा। कुछ देख लेते हैं हम मूलावस्था उत्तरावस्था और कैसे कैसे चेंज होती है। जैसे महान को अगर हम देखें, महान महान मूलावस्था है, महानतर और महानतम उत्तमावस्था बन जाती है। लघु लघुतर और लघुतम, विशाल विशालतर और विशालतम उत्तरावस्था में तर का यूज होता है, देख लीजिए आप। उत्तमावस्था में तम का यूज होता है और मूलावस्था में एज इट इज वर्ड को रखा जाता है। जैसे सुंदर सुंदरतर और सुंदरतम, अधिक अधिकतर और अधिकतम। कोमल की बात करें, कोमल कोमलतर और कोमलतम। निम्न निम्नतर और निम्नतम। निकृष्ट निकृष्ट निकृष्टतर और निकृष्टतम। ये कुछ मैंने एग्जांपल्स रखे हैं, बाकी और भी चीजें होती हैं, बस होती ऐसे ही है। मूलावस्था में हम एज इट इज वर्ड को रखेंगे, उत्तरावस्था में उसमें तर जुड़ जाता है अधिकतर शब्द में, और उत्तमावस्था में तम जुड़ जाता है। ये था हमारा विशेषण से रिलेटेड
ग्रामर का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आज हमने क्लियर किया। किसी का कोई भी डाउट हो तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर हमें ज्वाइन कर सकता है, जहाँ पर हम डेली टॉपिक से रिलेटेड क्विज करते हैं ताकि आप सभी के लिए चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाए। जिंदगी जबरदस्त है, इसे जबरदस्ती न जिए बल्कि जबरदस्त तरीके से जिए। और लॉकडाउन में तो ये और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इसको थोड़ा सा जबरदस्त तरीके से जिया जाए ताकि बोर फील ना हो हम लोगों को। धन्यवाद, बने रहिए इसी तरीके से एम टू एजुकेट के साथ और स्टे सेफ, स्टे होम, कीप लर्निंग।